क्लास 2 कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास 2 आज हम लोग नया सबक स्टार्ट करेंगे, सबक नंबर 22 सेहत व सफाई। ठीक है, अच्छा जी चले बताएं सेहत व सफाई से क्या मुराद है क्लास 2। हाँ जी, साफ़ सुथरा रहना। और साफ़ सुथरा रहने से क्या होता है, सेहत पर क्या असर पड़ता है, हमारी सेहत अच्छी होती है, हम हेल्दी रहते हैं, हम सेहतमंद रहते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको यहाँ पे ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, यहाँ पे सफाई से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हैं। नहाना चाहिए हमें, बर्तन साफ़ रखने चाहिए, घर साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, कूड़े को जो है वो अच्छी तरह जो है वो ख़त्म करना चाहिए, खाने पीने की चीज़ें ढक कर रखनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, खाने को अच्छे से पका कर खाना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये सब वो चीज़ें हैं, ये सब वो काम हैं जिन्हें करने से हम सेहतमंद रह सकते हैं, साफ़ सुथरे रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी आज जो है वो हम लोग सेहत और सफाई से रिलेटेड पढ़ेंगे कि सेहत और सफाई की क्या अहमियत है, और इसके बारे में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी जो है वो बुक्स निकाल लें उर्दू की, सफ़ा नंबर 108। ठीक है, यहाँ पर डेट और डेट डालें। आज क्या डेट है, 21 जनवरी 2021, और आज दिन क्या है, जुम्मे रात। ठीक है, क्या दिन है आज, जुम्मे रात। चलें इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेहत सबसे बड़ी दौलत है, सेहत ना हो तो जिंदगी का कोई मज़ा नहीं। ये नेमत रुपए पैसे से हासिल नहीं होती, बल्कि उन असूलों पर अमल करने से मिलती है जो सेहत कायम रखने के लिए ज़रूरी हैं। हाँ जी, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। कैसे बहुत बड़ी दौलत है, जब हम सेहतमंद होते हैं तो हम खुश होते हैं, हम मुतमईन होते हैं, हम एक्टिव होते हैं, हमारा जो दिल करता है हम कर सकते हैं, हमारा खेलने को दिल चाहे तो हम खेल सकते हैं, हमारा काम करने को दिल चाहे तो हम काम कर सकते हैं, और हम ज़िंदगी के सारे मज़े ले सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम बीमार हो जाएं तो फिर हम कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते, हम खेल नहीं सकते प्रॉपर्ली, हम अपना काम नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। ठीक है, हमें रेस्ट करना पड़ता है, हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और हमें डिपेंड होना पड़ता है, दूसरों को हमारा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हो और ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, आप सेहतमंद रहो। ठीक है, और ये दौलत जो है वो रुपए पैसे से हासिल नहीं होती। अगर हम कहें कि किसी को, अगर हमें कोई बीमारी है, खुदा ना खास्ता हम कहें कि आप इतने पैसे ले लो और हमारी ये बीमारी जो है वो ख़त्म कर दो, इसके बदले हमें सेहत दे दो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेहतमंद रहने के लिए क्या करना ज़रूरी है, सेहतमंद रहने के लिए उन चीज़ों का करना ज़रूरी है, उन आदतों का अपनाना ज़रूरी है जिन आदतों से आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हो। आपको अपनी ज़िंदगी में वो रूल्स और रेगुलेशंस शामिल करने चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी आदतों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे असूलों को शामिल करें, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को शामिल करें जिससे हमारी सेहत अच्छी हो। ठीक है, चलें अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। दुनिया के हर मज़हब में साफ़ सुथरा रहने की हदायत की गई है, लेकिन इस्लाम ने तो सफाई पर इतना ज़ोर दिया है कि इसे निस्फ़ ईमान कहा है। हाँ जी, देखें दुनिया में जो है ना वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं। आपको हिंदू मिलेंगे, आपको क्रिश्चियंस ईसाई मिलेंगे, आपको यहूदी मिलेंगे। ठीक है, बुद्धिस्ट मिलेंगे, तो बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, और हर मज़हब में, तकरीबन हर मज़हब में जो है वो साफ़ सुथरा रहने की तलकीन की हुई है, सफाई की तलकीन की गई है कि आपको जो है वो अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्यारा दीन इस्लाम है उसने तो सफाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा ज़ोर दिया है कि उसे निस्फ़ ईमान कहा गया है। निस्फ़ का मतलब होता है आधा। ठीक है,
جب آپ جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہو اور اس کے بعد آپ وہ سارے کام کرتے ہو، وہ سارے احکامات پورے کرتے ہو جو آپ کو آپ کا دین کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو صفائی، اگر آپ صفائی کا خیال رکھتے ہو، اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہو، اپنے ارد-گرد کی صفائی کا خیال رکھتے ہو، تو اس سے آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہوئی ہے صفائی کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب